सुना आपने जीए भुट्टो, रोटी कपड़ा और मकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी नारा था जो कि मेहनत कशों के लिए था, लेकिन आज बल्दिया कोरंगी में ये दफन हो गया। जी हाँ, अब ना तो रोटी है न कपड़ा है और मकान तो बड़ी दूर की बात है। मकान को शायद ये कबर कह रहे हैं, कोई बात नहीं। बल्दिया कोरंगी में तनख्वाहें आ गई और वही कट कर आई है। और ये बल्दिया कोरंगी जो कि बदनवानी में पहले नंबर पर है और इसका परचम 2016 से उस वक्त के हेलीकॉप्टर यानी नौ मुंतखब तो नहीं थे, लेकिन हेलीकॉप्टर चोरमैन ने इजाद किया था और उसकी बाकियात आज भी मौजूद है। और वसाइल दे मार 4.5 और मुलाजमीन की तजलील हो रही है। रिटायर मुलाजमीन की तजलील कैसे हो रही होगी ये हम आपको जरूर दिखाएंगे कि वो किस अजियत का शिकार है। मुलाजमीन की तनख्वाहें हो गई और हमने आपको बताया था कि वो कट के आएगी, इसलिए कि नियति सही नहीं है। और यूनियन भी जो काएं करती आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, जो नारेबाजी कर रही है, ये भी अब तीनों यूनियन यकीनी तौर पर धनिया का पानी पी के सो जाएंगी और अगले महीने फिर शायद उठेंगी। लेकिन अगले महीने उठने की ज़रूरत नहीं है इनको, ये अब आवाज़ ही शायद ना निकले। खैर कोई बात नहीं, लेकिन बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन परेशान हैं कि जीए भुट्टो के नारे की आवाज़ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची जिसको तैनात किया गया है। ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार जीए इम्मू भाई का नारा शायद सुनना चाहती थी और यूनियन काहे कर रही है जीए भुट्टो। और रोटी कपड़ा और मकान का नारा भी आज दफन हो गया, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। बल्कि कोरंगी के मुलाजमीन परेशान हाल हैं कि इनके साथ कौन सा संगीन मजाक हो रहा है कि तनख्वाह कट के आ रही है। और यकीनी तौर पर हमारे पास इतला ये है कि एक वकील और एक एनजीओ हाथ झाड़ के अब बैठ चुके हैं और उनकी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि वो अदालत का रुख करेंगे कि मुलाजमीन की तनख्वाह कट कर क्यों आ रही है, वजह जानने की कोशिश करेंगे और किस कानून के तहत कटी हुई तनख्वाह दी जा रही है, 15% इजाफी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही। जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि बल्दिया कोरंगी दावे करती है कि उनकी रिकवरी इंतहाई शानदार है और दूसरे डीएमसीज को शिकस्त फाज देते हुए पाकिस्तानी टीम की तरह फाइनल में जा रही है, यानी कि वो बिल्कुल शानदार रिकवरी कर रही है। हर महकमा ज़बरदस्त रिकवरी दे रहा है, चाहे वो रोड कटिंग का हो या किसी चीज़ का भी हो, कोई बात नहीं। गैर मुतल्लिका अफराद बल्दिया कोरंगी में बन गए, यानी कि वो पैदागिरी के नाम पर इतना बन गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे सामने की बात है और देखते देखते वो बन चुके हैं और गैर मुतल्लिका अफराद तो बन गए और आजकल ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यह ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार ने पीपल्स लेबर यूनियन के बैनर शायद गौर से नहीं पढ़े थे या पढ़ लिए थे, जिसपे लिखा था रिटायर मुलाजमीन की तजलील बंद की जाए, पीपल्स लेबर यूनियन बल्दिया कोरंगी शाह फैसल टाउन। लेकिन शायद ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार एकदम रोशनी में आई होगी तो नजर सही नहीं पड़ी और उसने पढ़ा होगा रिटायर मुलाजमीन की तजलील खुल कर करो। और यही वजह है कि अब रिटायर मुलाजमीन की मातम करने का वक्त आ गया, इसलिए कि उनकी अदायगी अब मुश्किल नजर आ रही है। पैदागिरी के दरवाजे तो खुल जाएंगे, अभी और भी चेक बनेंगे, लेकिन रिटायर मुलाजमीन को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये सवाल है, क्योंकि हाजिर सर्विस मुलाजमीन का तो जुलूस निकल गया और वो फुटपाथ पर आ गए। हमने आपको बताया था कि 1 नवंबर यानी 1 नवंबर को उजड़ती सिंध महकमा फाइनेंस ने जारी की थी और 3 तारीख को अकाउंट में आ गई थी और आप 11-12 तारीख को तनख्वाह दे रहे हो। कितने दिन बैंक में रखी, क्या सिंध बैंक से किसी और बैंक मुंतकिल कर दी थी क्या, वहाँ से कुछ मिल गया? लेकिन ये सारे सवालात है, लेकिन हमारा सवाल अभी भी रिकवरी पे है। 3 यूनियन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही, यानी रिकवरी के हदाफ ना हासिल कर सकें। बैंक स्टेटमेंट के तहत के 10 महीने में हर महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर तक के महीने की हर महीने की रिपोर्ट लें बैंक की स्टेटमेंट के साथ, किस महकमे की कितनी रिकवरी आई, तब तो हम मान लेंगे कि आपकी रिकवरी शानदार हो रही है और कटी हुई तनख्वाह दे रहे हैं और रिटायर मुलाजमीन का जनाजा निकाला जा रहा है। कितनी अफसोसनाक बात है, लेकिन कहते हैं ना कफन में जेब नहीं होती। अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दिया न्यूज़।